लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए। इस देश में समय समय पर साधु संत और महात्मा पैदा होते रहे हैं, जिन्होंने हम सभी को अध्यात्म से जोड़ने का कार्य किया है। इन्हीं में से एक हैं दिल्ली के छतरपुर वाले गुरुजी, जिन्हें हम डुगरी वाले गुरुजी के नाम से भी जानते हैं, जो मानवता को आशीर्वाद देने और जागृत करने के लिए पृथ्वी पर आए थे और आज तक वो सबका कल्याण कर रहे हैं। सबको वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं और सबके कष्टों को दूर करते हैं। बदले में सिर्फ उन्हें भक्तों का समर्पण चाहिए, उनका विश्वास। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं मांगते। और 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेर कोटला के डुगरी गांव में उनका जन्म हुआ था। गुरुजी ने अपने जीवन के शुरुआती चरण डुगरी गांव में ही बिताए। स्कूल कॉलेज गए और लास्ट में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। उनको जानने वाले बताते हैं कि बचपन से ही उनमें आध्यात्मिकता की चिंगारी थी और इस चिंगारी को पूरी तरह से जलने में देर नहीं लगी। लाखों लोगों के कष्टों को कम करने के लिए गुरुजी के आशीर्वाद की बौछार पृथ्वी पर गिरने लगी। जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली, यहाँ तक कि अब तो बॉम्बे में भी अलग अलग स्थानों पर उनके सत्संग आयोजित होने लगे, जिसमें भक्तों की बड़ी संख्या में जमावड़ा लगने लगा। भारत समेत दुनिया के अन्य हिस्सों से भी भक्त जन उनका आशीर्वाद लेने आते थे। कहते हैं कि गुरुजी के सत्संग में परोसे जाने वाली चाय और लंगर प्रसाद पर उनकी दिव्य कृपा होती थी। भक्तों ने विभिन्न रूपों में उनकी कृपा का अनुभव किया है। गुरुजी की कृपा से असाध्य रोग ठीक हो गए और कानून से लेकर वित्तीय और भावनात्मक समस्याओं का भी समाधान होने लगा। संगत के कुछ सदस्यों का तो यहाँ तक कहना था कि गुरुजी की कृपा से उनको अपने देवी देवताओं के दिव्य दर्शन तक हुए हैं। भक्तों की नजरों में गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। गुरुजी के दरवाजे सबके लिए एक समान रूप से खुले थे। ऊंच नीच, अमीर गरीब समेत वो सबको एक समान दृष्टि से देखते थे। सबसे साधारण व्यक्ति से लेकर सबसे शक्तिशाली राजनेता, व्यापारी, नौकरशाह, सशस्त्र सेवाकर्मी और डॉक्टर समेत हर कोई उनका आशीर्वाद लेने आता था। सबको उनकी समान रूप से आवश्यकता थी और गुरुजी ने सभी को समान रूप से आशीर्वाद भी दिया। उनके समीप बैठने वाले या उनके चरण स्पर्श करने वालों को भी उतना ही लाभ होता था जितना दुनिया भर में कहीं भी उनकी प्रार्थना करने वालों को होता था। जो सबसे ज्यादा मायने रखता था वह था भक्तों का पूर्ण समर्पण और गुरुजी पर बिना शर्त विश्वास। गुरुजी के चारों ओर दिव्य सुगंध रहती थी, मानो गुलाब के फूल खिले हों। और वो सुगंध आज भी जब हम जाते हैं बड़े मंदिर, वहाँ पर आज भी गुरुजी के होने की जो प्रेजेंस है वो आती है। गुलाबों के फूलों की खुशबू वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आती है। और आज भी जो है गुरुजी कई लोगों को अपनी प्रेजेंस का गुलाब के फूलों से एहसास कराते हैं। गुरुजी ने कभी किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं की और ना ही कुछ लिया। वो हमेशा कल्याणकर्ता के रूप में जग कल्याण करते रहे। उन्होंने एक बार बताया था कि उनका आशीर्वाद केवल जीवन के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है। गुरुजी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया या कोई अनुष्ठान निर्धारित नहीं किया, फिर भी उनका संदेश भक्तों तक पहुंच गया। गुरुजी ने 31 मई 2007 को महासमाधि ले ली। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अपने जीवन काल में उनका जोर केवल इस बात पर था कि भक्त हमेशा प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से उनके साथ सीधे जुड़े। गुरुजी का एक मंदिर है जिसे बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। आज जब गुरुजी अपने नश्वर रूप में नहीं हैं, तो भी उनके आशीर्वाद चमत्कार कर रहे हैं। उनकी कृपा उन लोगों पर समान रूप से पड़ रही है जो अपने जीवन काल में उनसे कभी नहीं मिले। आज भी कई लोगों को उनके दर्शन होते हैं और उनका जो लंगर प्रसाद है उसको लेने के बाद आज भी बहुत बड़े से बड़े असाध्य रोग लोगों के ठीक हो रहे हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको अब गुरुजी के बारे में पता चल ही गया होगा। अगर आप लोग भी किसी समस्या से ग्रसित हैं, आपको अगर कोई मानसिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, गुरुजी हर तरह के रोगों का निवारण करते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ उन्हें आपकी सच्ची श्रद्धा, आपका विश्वास चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी के बारे में या उनकी और वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे अपने सत्संग भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या फिर बहुत सुंदर सुंदर लिखावट में लिख करके आप मेरी ईमेल आईडी पर अपने सत्संग मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद।